Good morning all of you. Now we discuss the experiment number 19, that is to study the effect of size reduction on preparation of strong ginger tincture IP by using percolation process. Coarse powder 10/44, moderate coarse powder 22/60. 10/44 एंड 22/60 ये स्यू नंबर है, इससे हम पास करते हैं. ठीक है, तो व्हाट इज मीन बाय स्यू नंबर? स्यू नंबर क्या है? स्यू नंबर इंडिकेट्स द नंबर ऑफ मेशेस इन लेंथ ऑफ 1 इंच, दैट इज द 2.54 सेंटीमीटर इन ईच ट्रांसवर्स डायरेक्शन पैरेलल टू द वायर्स. स्यू नंबर क्या है? क्या इंडिकेट्स करता है? नंबर ऑफ मेशेस. मेशेस यानी जो नेट में जो नेट होती है उसमें नंबर ऑफ मेशेस इंडिकेट करता है. उसकी लेंथ होती है 1 इंच. 1 इंच यानी 2.54 सेंटीमीटर इन ईच ट्रांसवर्स डायरेक्शन पैरेलल टू द वायर्स. ये हो गया हमारा स्यू नंबर. ठीक है, नेक्स्ट है कैटेगराइजेशन ऑफ पाउडर. कैटेगराइजेशन ऑफ पाउडर इन विच पाउडर आर कैटेगराइज इन 5 ग्रेड्स डिपेंडिंग अपॉन द पार्टिकल साइज. कैटेगराइजेशन ऑफ पाउडर क्या है? कैटेगराइज होते हैं 5 ग्रेड्स में डिपेंडिंग ऑन द पार्टिकल साइज. पार्टिकल साइज के डिपेंडेंट में 5 ग्रेड्स में कैटेगराइज होता है पाउडर. सो द पार्टिकल साइज इज एक्सप्रेस एज अ A/B. पार्टिकल साइज कैसे एक्सप्रेस होता है? A/B. सो वेयर एज द A इज स्यू नंबर थ्रू विच ऑल पार्टिकल मस्ट पास. ए क्या है? ऐसे स्यू नंबर में जो हम पाउडर स्यू करते हैं तो इसमें क्या होता है? विच ऑल पार्टिकल मस्ट पास. ये किस कैटेगरी में आते हैं? ए में. और बी में एंड द बी इज स्यू नंबर थ्रू विच नॉट मोर देन 40% ऑफ पार्टिकल्स पास. और बी क्या है? स्यू नंबर, ऐसे स्यू नंबर है थ्रू विच नॉट मोर देन 40% ऑफ पार्टिकल पास. बी में क्या है? पार्टिकल पास नहीं होते. ऐसे किस कैटेगरी में आते हैं? बी. ए में क्या होता है? जो स्यू नंबर में जो पार्टिकल पास हो जाते हैं वो ए होता है और जो पार्टिकल पास नहीं होते वो बी कैटेगराइज में होते. ये हो गया हमारा कैटेगराइजेशन ऑफ पाउडर. देन वी डिस्कस द परकोलेशन. व्हाट इज मीन बाय परकोलेशन प्रोसेस? परकोलेशन मीन्स क्या होता है? पर मीन्स थ्रू एंड कोलेर मीन्स टू स्ट्रेन. Percolation process in which a comminuted drug is extracted of its soluble constituent. ये ऐसी प्रोसेस है, इसमें क्या होता है? ड्रग एक्सट्रैक्टेड होते हैं इन अ सोल्यूबल कंस्टिट्यूएंट में बाय द स्लो पैसेज ऑफ सुटेबल सॉल्वेंट. बाय द स्लो पैसेज ऑफ सुटेबल सॉल्वेंट थ्रू अ कॉलम ऑफ ड्रग. बाय द यानी कि जो सॉल्वेंट हम इसे यूज़ करते हैं बाय द स्लो यानी कि उसका स्लो प्रोसेस में उसका एक्सट्रैक्शन होता है, इसको ही बोलते हैं हम परकोलेशन. फॉर एग्जाम्पल कॉफ़ी. कॉफ़ी क्या है? इन कॉफ़ी परकोलेशन, अगर हम कॉफ़ी का परकोलेशन करते हैं तो इसमें क्या होता है? सोल्यूबल कंपाउंड लीव्स द कॉफ़ी. जो सोल्यूबल कंपाउंड होते हैं वो लीव्स में यानी कि कॉफ़ी में रह जाते हैं एंड जॉइन द वाटर. जो सोल्यूबल पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होता है? कॉफ़ी में रह जाते हैं या फिर सोल्यूबल हो जाते हैं वाटर में. और जो इनसोल्यूबल कंपाउंड होते हैं वो रिमेन विथ इन अ कॉफ़ी फिल्टर. और जो यानी कि जो सोल्यूबल पार्टिकल्स नहीं होते वो किस में आ जाते हैं? कॉफ़ी फिल्टर में. जब हम कॉफ़ी फिल्टर करते हैं जो इनसोल्यूबल पार्टिकल्स रहते हैं वो ऊपर आ जाते हैं फिल्टर के ऊपर और जो सोल्यूबल पार्टिकल्स हैं वो कॉफ़ी के अंदर हो जाते हैं. तो यही है हमारा परकोलेशन प्रोसेस. देन types of percolation process, in which 3 types of percolation process. First is inhibition of drug, second is maceration and third is percolation. percolation तो अभी मैंने बताया आपको. ठीक है, तो फर्स्ट है इम्बिशन. इम्बिशन यानी क्या? स्वेलिंग ऑफ ड्रग बाय एब्सॉर्बिंग मेनस्ट्रम. स्वेलिंग ऑफ ड्रग बाय एब्सॉर्बिंग मेनस्ट्रम. मेनस्ट्रम यानी क्या? सॉल्वेंट यूज़ फॉर एक्सट्रैक्शन. एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में जो हम सॉल्वेंट यूज़ करते हैं उसको हम मेनस्ट्रम कहते हैं. ठीक है, तो जो ड्रग की स्वेलिंग होती है एब्जॉर्ब होता है मेनस्ट्रम में. सॉल्वेंट में हम एक आधा ड्रग ऐड करते हैं तो कुछ देर के बाद वो ड्रग क्या करेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा मेनस्ट्रम. जो सॉल्वेंट है वो एब्जॉर्ब कर लेगा और वो ड्रग स्वेल कर लेगा, उसको ही बोलते हैं हम इम्बिशन.
इट इज़ अलो टू स्टैंड फॉर 4 आवर्स। कितने आवर्स के लिए रखते हैं हम? 4 आवर्स के लिए स्टैंड बाय पर रखते हैं इन अ क्लोज कंटेनर। क्लोज कंटेनर में 4 आवर्स के लिए हम रखते हैं, इसको ही बोलते हैं हम इम्बिशन। देन है मैसरेशन। सो व्हाट इज द मैसरेशन? इन दिस प्रोसेस सॉलिड इंग्रेडिएंट्स आर प्लेस इन अ स्टॉपर्ड कंटेनर। जो सॉलिड इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो स्टॉपर्ड कंटेनर में हम प्लेस करते हैं विथ अ होल ऑफ सॉल्वेंट। जो हम मेंस्ट्रुम यूज़ करते हैं, जो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में मेंस्ट्रुम यूज़ करते हैं, सॉल्वेंट यूज़ करते हैं, वो हम ऐड करके स्टॉपर्ड कंटेनर में ऐड करके हम रख लेंगे। देन अलो टू स्टैंड फॉर पीरियड ऑफ एटलीस्ट 3 to 7 days। कितने डेज तक रखना है हमें? 3 to 7 days के लिए रखना है। देन विथ अ फ्रिक्वेंट एजिटेशन, देन अंटिल सोल्यूबल मैटर इज डिसॉल्व। कब तक? जब तक सोल्यूबल मैटर्स डिसॉल्व नहीं होते तब तक हमें वहाँ पर रखना है। द मिक्सचर इज देन स्ट्रेन थ्रू द sieve, द मार्क प्रेस एंड कंबाइंड लिक्विड क्लैरिफाई यानी क्लीन बाय फिल्ट्रेशन और बाय डिकेंटेशन आफ्टर स्टैंड। क्या करना है? मैसरेशन प्रोसेस यानी क्या है? 3 to 7 days के लिए हमें ड्रग एंड सॉल्वेंट को रखना है। देन उसके बाद जो सोल्यूबल पार्टिकल्स होते हैं वो सोल्यूबल हो जाएंगे और जो नहीं होंगे वो फिल्ट्रेशन के बाद बाहर आ जाएंगे। तो ये हो गया हमारा मैसरेशन। देन वी डिस्कस द फार्मूला। फार्मूला क्या दिया है यहाँ पर? जिंजर इन पाउडर फॉर्म 500 grams एंड अल्कोहल 90%, 100 ml। तो हम 100 ml का हमको नहीं बनाना है, तो हम कितना बनाएंगे? 1000 ml का हमें नहीं बनाना है, तो हम कितना बनाएंगे? 100 ml। 100 ml ये क्या हो गई? हमारी क्वांटिटी रिक्वायर्ड। अगर हमें क्वांटिटी रिक्वायर्ड निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट डिटरमाइन द फैक्टर। आपको पता ही है फैक्टर कैसे निकालते हैं। क्वांटिटी रिक्वायर्ड डिवाइडेड बाय क्वांटिटी गिवन। क्वांटिटी रिक्वायर्ड यानी हम कितनी क्वांटिटी ले रहे हैं। अगर मुझे 50 ml बनाना है तो यहाँ पर मैं लूँगी 50 ml। देन क्वांटिटी गिवन कितनी है? यहाँ पर 1000 ml है, तो यहाँ पर हमें 1000 ml लेना है। इक्वल्स टू जो कुछ भी आएगा वो होगा हमारा फैक्टर। देन फैक्टर इनटू क्वांटिटी गिवन यानी जो हमें टेबल में दी हुई है, इसका मल्टीप्लिकेशन करके जो वैल्यू आएगी वो हमारी हो गई क्वांटिटी टेकन। ठीक है, ये हो गया हमारा फार्मूला। देन वी डिस्कस द स्टेप वाइज प्रोसीजर। फर्स्ट प्रोसेस इज वेट 2 equal amount of 500 grams of coarse powder and moderately coarse powder। जो हमने 2 पाउडर्स लिए हैं, कोर्स पाउडर एंड मॉडरेटली कोर्स पाउडर, वो 2 equal अमाउंट में वे करना है, यानी कि 500 ग्राम दोनों भी लेना है। 500 ग्राम कोर्स पाउडर लेना है एंड 500 ग्राम मॉडरेटली कोर्स पाउडर लेना है। देन सेकंड स्टेप, इम्बिब द वे ड्रग विथ सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ मेंस्ट्रुम। इम्बिब द वे ड्रग, जो हमने वे किया है ड्रग कोर्स पाउडर एंड मॉडरेटली कोर्स पाउडर, वो सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ मेंस्ट्रुम में ऐड करना है। यानी कि अल्कोहल में हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मेंस्ट्रुम यानी क्या? एक्सट्रैक्शन में जो सॉल्वेंट यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं हम मेंस्ट्रुम। तो हम सॉल्वेंट कौन सा यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर? अल्कोहल। तो अल्कोहल में दोनों ड्रग ऐड करना है। देन अरेंज द ड्रग इन परकोलेटर, अरेंज करना है इन परकोलेटर एपरेटस में। देन नेक्स्ट प्रोसेस है ऐड अ मेंस्ट्रुम टू प्रोड्यूस द टोटल वॉल्यूम ऑफ 1000 ml एंड मैसरेट फॉर 24 hours। क्या करना है? मेंस्ट्रुम टू प्रोड्यूस अ टोटल वॉल्यूम ऑफ 100 ml। मेंस्ट्रुम ऐड करना है 1000 ml तक एंड मैसरेट करना है फॉर 24 hours तक। देन परकोलेट द सैचुरेटेड सोल्यूशन फॉर्म बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट। The rate of collection of percolate is generally 10 to 30 drops per minute। क्या है? Percolate the saturated solution formed by downward displacement। ठीक है, परकोलेट में जो हमने सॉल्यूशन तैयार किया है, जो यानी कि कोर्स पाउडर और सॉल्वेंट जो तैयार किया है, वो डाउनवर्ड डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट में रखना है। देन द रेट ऑफ कलेक्शन ऑफ परकोलेट इज जनरली 10 to 30 ड्रॉप्स पर मिनट। जो परकोलेशन का रेट होता है वो पर मिनट में 10 to 30 ड्रॉप्स ही होना चाहिए। देन आफ्टर दैट
आफ्टर कलेक्टिंग द रिक्वायर्ड क्वांटिटी द मार्क इज टेकन आउट। रिक्वायर्ड क्वांटिटी कलेक्ट होने के बाद मार्क करना है। मार्क करने के बाद it is passed to recover the costly solvent, then express liquid in a mix with percolate, and then the final volume is made by adding more of menstruum। क्या करना है, एक्सप्रेस लिक्विड इज मिक्स विथ परकोलेट, जो लिक्विड है वो मिक्स करना है परकोलेट में, एंड जो फाइनल वॉल्यूम है वो मेनेस्ट्रम ऐड करके वॉल्यूम अप करना है। देन इवेल्युएट द टिंचर फॉर ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज़, एंड फाइनली इवेल्युएट करना है, जो हमने टिंचर बनाया है वो इवेल्युएट करना है फॉर द ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टी, दैट इज़ द स्मेल, ऑर्डर, टेस्ट, क्लैरिटी ऑन शेकिंग एट्सेट्रा, एंड टोटल सॉलिड कंटेंट एज अ डिस्क्राइब इन अ इंट्रोडक्शन। Then finally fill the formulation in a narrow mouth bottle, label it and dispense। क्या करना है, फाइनली फार्मूलेशन नैरो माउथ बॉटल में ऐड करना है, लेबल करना है एंड डिस्पेंस करना है। कैटेगरी क्या है उसकी, कार्मिनेटिव। कार्मिनेटिव यानी एक्सपेल ऑफ गैसेस फ्रॉम द स्टमक। देन उसका डोज क्या है, टिंचर का 0.3 to 0.6 ml डोज है उसका। देन टोटल सॉलिड कंटेंट है नॉट लेस दैन 2.0% वेट बाय वॉल्यूम। उसका टोटल सॉलिड कंटेंट कितना है, नॉट लेस दैन यानी कि 2% से कम नहीं होना चाहिए। एंड वेट पर ml एट 20 डिग्री सेल्सियस 0.832 to 0.846 उसका वेट होना चाहिए। देन फाइनली उसको लेबल करना है। लेबल के बाद पार्टिकल साइज लिखना है, टोटल सॉलिड कंटेंट कितना आया है, कोर्स पाउडर में कितना आया है, मॉडरेट कोर्स पाउडर में कितना है वो वहाँ पर लिखना है। देन फाइनली रिजल्ट एंड देन राइट डाउन द क्वेश्चन एंड आंसर। ये हो गया हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 19, दैट इज to study the effect of size reduction on preparation of strong ginger tincture by using the percolation process. Next we discuss the next experiment number 20, that is to prepare, evaluate and submit 20 ml of catechu tincture BP using a maceration। 20 ml catechu tincture बनाना है by using the maceration process। maceration process यानी क्या, अभी मैंने बताया ऐसी प्रोसेस होती है जो सॉलिड इंग्रेडिएंट्स आर प्लेस इन अ स्टॉपर्ड कंटेनर। जो सॉलिड इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो स्टॉपर्ड कंटेनर में प्लेस करते हैं विद द होल ऑफ सॉल्वेंट। जो हम सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हैं वो भी उसमें ऐड करके 3 to 7 days पर हम रखते हैं। देन उसके बाद क्या होता है, सोल्यूबल मैटर इज डिज़ोल्व। जो सोल्यूबल मैटर्स होते हैं वो डिज़ोल्व होते हैं। एंड देन द मिक्सचर इज देन स्ट्रेन थ्रू द स्यू। जो मिक्सचर होता है वो स्ट्रेन करते हैं थ्रू द स्यू में से, देन मार्क करते हैं, देन फाइनली फिल्ट्रेशन। ये हो गया हमारा मैसरेशन। देन द फार्मूला इज, फर्स्ट इज catechu crush, that is the 200 gram, then cinnamon bruise, that is the 50 gram, then alcohol 45%, that is the 1000 ml। पर हमें 1000 ml नहीं बनाना है, हमें बनाना है 20 ml। तो 20 ml के लिए हम क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे फर्स्टली। तो फैक्टर क्या है, रिक्वायर्ड, फैक्टर का फार्मूला क्या है, रिक्वायर्ड क्वांटिटी डिवाइडेड बाय क्वांटिटी गिवन। तो हमारी रिक्वायर्ड क्वांटिटी कितनी हुई, हमको कितना चाहिए, 20 ml बनाना है। तो रिक्वायर्ड क्वांटिटी कितनी हुई हमारी, 20 ml डिवाइडेड बाय 1000। जो कुछ भी निकलेगा उसको क्या करेंगे, फैक्टर इनटू द क्वांटिटी गिवन। ये हो गया हमारा फैक्टर इनटू द क्वांटिटी गिवन। मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जो कुछ भी वैल्यू आएगी वो हो गई हमारी क्वांटिटी टेकन। ठीक है। देन वी डिस्कस द स्टेप वाइज प्रोसीजर ऑफ मैसरेशन। फर्स्ट इज weigh the calculated amount of crushed catechu and bruised cinnamon।
क्या वेट करना है, कैटेचू वेट करना है एंड सिनामोन वेट करना है. देन ट्रांसफ़र ऑल द पाउडर इंग्रेडिएंट इनटू क्लोज वेसल. जो पाउडर इंग्रेडिएंट है कैटेचू क्रूश एंड सिनामोन, कैटेचू एंड सिनामोन हमें वेट करना है. देन वो ट्रांसफ़र करना है इनटू अ क्लोज वेसल अप्रॉक्स 1 लीटर. वेसल में, क्लोज वेसल में ट्रांसफ़र करना है, उसका 1 लीटर का वॉल्यूम होना चाहिए. देन मैसरेट विथ 800 ml ऑफ अल्कोहल. उसको मैसरेट करना है 800 ml ऑफ अल्कोहल में से. देन इन अ क्लोज वेसल फॉर नॉट लेस दैन 2 days विथ ऑकेजनल शेकिंग. वो जो क्लोज वेसल है वो 2 days के लिए रखना है, क्लोज करके रखना है. देन ऑकेजनली शेकिंग करनी है उसको. देन लास्टली filter and pass sufficient alcohol through the filter to produce the required volume. Then finally क्या करना है, filter करना है and sufficient alcohol पास करना है थ्रू द फिल्टर टू प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड वॉल्यूम. रिक्वायर्ड वॉल्यूम यानी कि वॉल्यूम मेकअप करना है. फाइनली फर्स्टली क्या किया हमने, कैटेचू एंड सिनामोन का वे किया. 20 ग्राम के लिए जो कुछ भी लगेगा हमने वो वे किया. वे करने के बाद उसको ट्रांसफ़र किया, वो पाउडर को ट्रांसफ़र किया इनटू अ क्लोज वेसल बॉटल में. देन उसको मैसरेट किया 800 ml ऑफ अल्कोहल से और नॉट लेस दैन 2 days के लिए रख देना है. ऑकेजनली शेकिंग की है. देन फाइनली क्या है किया है, फिल्टर किया है एंड वॉल्यूम मेकअप किया है. ये हो गया हमारा मैसरेशन का प्रोसेस. देन अल्कोहल कंटेंट कितना होना चाहिए, 36 to 40%. वेट बाय वेट, सॉरी वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एंड टोटल सॉलिड 12 to 17% वेट बाय वॉल्यूम. देन डोज कितना होना चाहिए, 2.5 to 5 मिलीलीटर्स. देन कैटेगरी क्या है उसकी, एस्ट्रिंजेंट. देन लास्टली आपको लेबल करना है. लेबल करने के बाद ऑब्जर्वेशन लिखना है, आपने क्या ऑब्जर्व किया. देन फाइनली रिजल्ट एंड राइट डाउन द क्वेश्चन एंड आंसर. ये हो गया हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 20, दैट इज़ टू प्रिपेयर, इवैल्यूएट एंड सबमिट 20 ml ऑफ कैटेचू टिंचर बाय यूजिंग मैसरेशन प्रोसेस. Then now we discuss the experiment number 21, same as that the experiment number 20. Then title is to prepare, evaluate and submit 50 ml of compound benzoin tincture IP using maceration. क्या है, क्या करना है यहाँ पर, टू प्रिपेयर, इवैल्यूएट एंड सबमिट 50 ml ऑफ कंपाउंड बेंजोइन टिंचर IP फ्रीयर्स बाल्सम यूजिंग अ मैसरेशन. ठीक है. सोर्स क्या है, बेंजोइन इज अ बाल्समिक रेजिन ऑब्टेन फ्रॉम अ स्टीरेक्स बेंजोइन. बेंजोइन क्या है, बाल्समिक रेजिन है और वो ऑब्टेन होता है फ्रॉम द स्टीरेक्स बेंजोइन से ऑब्टेन होता है. देन नोन इज कॉमर्स एज अ सुमित्रा बेंजोइन. उसको ही क्या बोलते हैं हम, सुमित्रा बेंजोइन भी बोलते हैं. और फ्रॉम स्टीरेक्स टोंकिनेसिस. नोन इन अ कॉमर्स एज अ सीएम बेंजोइन फ्रॉम द स्टीरियासी. फैमिली क्या है उसकी, स्टीरियासी. देन वी डिस्कस द फार्मूला. फर्स्ट इज बेंजोइन. बेंजोइन क्रश 100 ml. प्रिपेयर स्टोरेक्स 75 ग्राम. बाल्सम ऑफ टोलू 25 ग्राम. एलो 20 ग्राम. अल्कोहल 90%, 1000 ml. ठीक है. तो हमको कितना बनाना है, 50 ml. 50 ml के लिए बनाना है. तो यहाँ पर 1000 ml के लिए फार्मूला दिया. तो फर्स्टली कैलकुलेट द फैक्टर. फैक्टर का फार्मूला क्या है, रिक्वायर्ड क्वांटिटी डिवाइडेड बाय क्वांटिटी गिवन. रिक्वायर्ड क्वांटिटी हमारी कितनी हुई, 50 ml एंड क्वांटिटी गिवन कितनी है, 1000 ml. ठीक है. तो जो कुछ भी फैक्टर निकलेगा उसका मल्टीप्लिकेशन करना है एंड जो कुछ भी वैल्यू आएगी वो हो गई हमारी क्वांटिटी गिवन. ठीक है. देन नाउ वी डिस्कस द स्टेप वाइज प्रोसीजर. Benzoin is an unorganized drug and its extraction is carried out by maceration with adjustment.
क्या है, बेंजोइन क्या है, अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग है एंड इट्स एक्सट्रैक्शन कैरीड आउट बाय मैसरेशन विथ एडजस्टमेंट। एंड इसका अगर बेंजोइन क्या है, अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग है, अगर इसका एक्सट्रैक्शन करना है अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग का तो वो कैरीड आउट होगा मैसरेशन प्रोसेस में। देन रेजिन आर प्रैक्टिकली इनसोल्यूबल इन वाटर। रेजिन क्या है, प्रैक्टिकली इनसोल्यूबल इन वाटर है, वाटर में सोल्यूबल नहीं होता प्रैक्टिकली। देन देयरफॉर अल्कोहल इज यूज एज अ एक्सट्रैक्शन, इसीलिए हम अल्कोहल यूज़ करते हैं फॉर द एक्सट्रैक्शन। ठीक है, नाउ वी डिस्कस द स्टेप वाइज प्रोसीजर। फर्स्ट इज weigh the calculated amount of benzoin, prepare storax, balsam of tolu and aloe। क्या करना है, हमें बेंजोइन, प्रिपेयर स्टोरेक्स, बाल्सम ऑफ टोलू एंड एलो हमें वे करना है। वे के बाद पल्वराइज ऑल द वे सॉलिड इंग्रेडिएंट। पल्वराइज यानी क्या, टू रिड्यूस और बाय क्रशिंग, बीटिंग और ग्राइंडिंग। उसको ग्राइंडिंग करना है, बीटिंग करना है या फिर क्रश करो। देन ट्रांसफर ऑल द पाउडर इंग्रेडिएंट्स इनटू क्लोज वेसल अप्रॉक्स 1 लीटर। जो कुछ भी हमने पाउडर इंग्रेडिएंट लिए हैं वो ट्रांसफ़र करना है इन अ क्लोज वेसल में अप्रॉक्स 1 लीटर। देन मैसरेट विथ 800 ml अल्कोहल इन अ क्लोज वेसल फॉर नॉट लेस दैन 2 days विथ ओकेजनल शेकिंग। देन मैसरेट करना है उसको 800 ml में ऑफ अल्कोहल इन अ क्लोज वेसल में एंड 2 days के लिए रखना है फॉर ओकेजनल शेकिंग पर। देन फिल्टर एंड पास सफिशिएंट अल्कोहल थ्रू द फिल्टर टू प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड वॉल्यूम। देन फाइनली क्या करना है, फिल्टर करना है। फिल्टर के बाद सफिशिएंट अल्कोहल पास करना है थ्रू द, यानी कि रिक्वायर्ड वॉल्यूम, जो हमारा 50 ml वॉल्यूम बनाना है वो वॉल्यूम मेकअप करना है। देन उसका अल्कोहल कंटेंट कितना रहेगा, 70 to 77% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। देन टोटल सॉलिड नॉट लेस दैन 13.5% एंड कैटेगरी है उसकी प्रोटेक्टिव। देन फाइनली उसको लेबलिंग करना है। लेबलिंग के बाद ऑब्जर्वेशन एंड इवैल्यूएशन लिखना है। देन उसके बाद रिजल्ट क्या होगा हमारा, 50 ml ऑफ, जितना हमने बनाया, हमने कितना बनाया, 50 ml ऑफ कंपाउंड बेंजोइन टिंचर IP प्रिपेयर्ड इज सबमिटेड इन एयर टाइट कंटेनर विथ अ सुटेबल लेबल। देन फाइनली आपको क्वेश्चन एंड आंसर राइट डाउन करने हैं। तो हमने क्या देखा, कौन से एक्सपेरिमेंट देखे आज हमने। एक्सपेरिमेंट नंबर 19, टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ साइज रिडक्शन ऑन प्रिपरेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग जिंजर टिंचर बाय यूजिंग अ परकोलेशन प्रोसेस। ये हमने परकोलेशन प्रोसेस में ये किया है। देन नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट ये है, टू प्रिपेयर, इवेल्युएट एंड सबमिट 20 ml कैटेचू टिंचर BP यूजिंग अ मैसरेशन प्रोसेस। कैटेचू टिंचर बनाया हमने बाय यूजिंग अ मैसरेशन प्रोसेस। एंड नेक्स्ट इज to prepare, evaluate and submit 50 ml of compound benzoin tincture IP using a maceration process। benzoin tincture बनाया है by using a maceration process। ठीक है, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट हम नेक्स्ट इसमें देखेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सट्रैक्ट, ये हम नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में देखेंगे। थैंक यू।